धनुष तुम्हारा धनुष वैसी टूट जाए तो देखते रहो तो बिना क्यों नहीं टूटी। कोई बात नहीं, तुम अपना पौरुष दिखाओ। ठीक है दिखाए। राकेश को ही संभाल लेते हैं। महाराज एक नंबर हो गया केस, तो चांस और तुम्हारे पास में आए। कहा कही अरे धनुष पौसिया और धनुष बप्पा और धनुष फूफा तुम टूट जरूर जाओ। ठीक अब की हमारे इज्जत ही सवाल है, तुम टूट ही जाओ कहीं देखते हो। अब की हम ऊपर है तेरे चढ़ के तो अब की गिरे तो मरी हुई नहीं। अच्छा महाराज तो चांस पूरे हुए, फिर से एक और है तुम्हारे पास में। हम कह रहे हो सके नहीं चट्टाई मगर सही में चट्टाई। सुंदर हाँ हमने तो एक चांस रहेगा महाराजा। हाँ भगवानों को मना ली ऐसी। तुम दौड़े हम दौड़े हैं दौड़े। आय अम्मा। बुरे महाराज खजवारा आ गए। खजवारा आ गए। तो हम क्या करें? अब जब धनुष नहीं टूटा तो बहानेबाजी कर रहे हो, अगर नहीं तो तोड़ सकते तो वापिस चले जाओ। ना एक चांस है वही एक नहीं और देखो देखो महाराज अब हाथ नहीं लगाने का। जिस समय महाराज जनक जी ने देखा तो अफसोस हो गया। मेरे भागवत प्रेमियों, एक नहीं बल्कि उस धनुष से लिखा तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये एक सहस्त्र 1000 का होता है, 10 सहस्त्र मतलब 10,000 राजकुमार राजा। भूप सहस्त्र 10, भूप माने राजा होता है। भूप सहस्त्र 10 ये कई बारा और लगे उठा बन सकही न तारा। बाप ने मैंने बताया था रामचरितमानस की चौपाई में शंका 10,000 आदमियों के कम से कम 20,000 हाथ तो हो गए। अब आप लोग सोचें कि वो धनुष कितना भारी था जिससे 20,000 10,000 राजकुमार लग गए।
और वो धनुष उठाने की तो बहुत दूर बात थी, नहीं मिला। माफ करें, बताया कि भूप सहस्त्र 10 एक ही मारा। राजा सहस्त्राबाहु जिसके 1000 भुजाएं थी, 10 एक ही मारा। 10 कंदर रावण दोनों वीर एक ही बार गए उस धनुष के पास में, देखा वो धनुष नहीं उठा तो दोबारा उस धनुष के करीब में नहीं गए। जब महाराज जनक जी ने देखा कि धनुष वो किसी से भी टूटने की तो बात दूर, दिल भर नहीं हिला, तो निराश हो गए और कहने लगे तजहु वास निज ग्रह ग्रह जाओ और विधि न रचो विवाह। अरे मैं समझ गया कि हमारी पुत्री के भाग्य में कोई पर ही नहीं लिखा, और बोले मेरे भागवत प्रेमियों लक्ष्मण खड़े हो गए। जनक क्या कहा, क्या कहा? ये पृथ्वी वीरों से विहीन हो चुकी है। नहीं, ना तो कभी विहीन हुई थी, नहीं कभी भी भविष्य में होगी। और इस धनुष की बात क्या करते हो? लक्ष्मण एकदम से आगे बढ़े और बोले अरे यदि अज्ञा गुरु की पाए जाए बोले ये धनुष क्या है? अगर विश्वामित्र जी आदेश देते तो इस पृथ्वी को भी इस प्रकार से उछाल दूं जैसे खेल खेल में एक बालक गेंद को उछाल देता है।
उसी समय गुरु विश्वामित्र जी ने लक्ष्मण को शांत किया और राम से कहा, बेटा राम, उठो राम, बन जाओ शिव चापा, मिटो जनक के संतापा। उसी समय भगवान श्री राम उठे और ऐसा ही नहीं, धनुष के पास में गए, लेकिन किसी भी ने नहीं जान पाया कि वो धनुष कब टूटा। लक्ष्मण तो पीछे हट गया। अरे पता नहीं कब टूटा और क्या किया। इस प्रकार से धनुष का खंडन किया। और मेरे भागवत प्रेमियों, बेटा ये धनुष हटा दो। अब जो सीता जी जब जयमाल लेकर के राम के पास में बढ़ी तो राम सीता जी से बड़ी हुई, सीता जी छोटी हैं। तो जब राम के गले तक नहीं पहुंची तो सखियां एक गीत गाय के बोली, लला अरे झुकी जाइयो लला रघुवीरा, अरे लली तेरी पारी, झुकी जाइयो लला रघुवीरा। बोली सखियां झुकी जाइयो लला रघुवीरा। और जैसे ही भगवान श्री राम झुकने के लिए तैयार हुए, लक्ष्मण ने रोके दो, ए भैया, वो पहले से बाबू के सामने झुकने लगा। तो एक सहेली थी, काम लगी चू बोलो, हाँ होशियार है। सोई सीता जी ने लक्ष्मण की आंखों में देखा और इशारा किया, जयमाल पर सोई लक्ष्मण काम लगेगा पहले हम तेकाती तो काय को वे तक जे माला ले खड़ी होती कब को खड़ी को होती। उसी समय मेरे भागवत प्रेमियों जल्दी आओ मत। तो लक्ष्मण ने सीता जी की आंखों में इशारा किया, देखा भाई फूल का, हाँ ये लो। उसी समय जैसे कहा कि मैं भगवान भैया श्री राम के चरण जैसे छूंगा वो हमें आशीर्वाद देंगे और उठाएंगे झुक करके तुम जयमाल पहना देना। लक्ष्मण ने जैसे ही पैर छुए, प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र की, अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की। इस प्रकार से जयमाल का कार्यक्रम पूरा हुआ। अब आगे पै पूजी होगी, भामरे पड़ेंगी, करवा दो बेटा। Rồi. अरे नहीं का बनाइला पन्नी Không có gì. जाओ जाओ जाओ। कहाँ मरी
वाला थरिया लाया। हाँ भैया, आप जगत जननी जगदम्बा जी की पूजी होगी। जो भी उसमें भाग लेना चाहते हैं, और कहता गाठी आठी जागा। हाँ जब ये बालक को लाएंगे तो चले आना। बटुआ नहीं क्या रखो